कंगना दीदी इस 100 रुपया रख लो हमारी तरफ से। देखो 50-50 के दोनों नोट हैं, आप पे तो 50 ही रुपया है, 50 रुपया का सेल हो रहा है आपका सिर्फ। देखो आपसे ज़्यादा तो हम पे ही हैं, तो प्लीज़ मना मत करना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैसा बुरा हालत हो गए हैं आपके, बताओ 15 लाख रुपया तो सैलरी देना पड़ रहा है और कमाई हो रहा है सिर्फ 50 रुपया। आपसे ज़्यादा तो हम पे ही हैं, तो प्लीज़ मना मत करना। देखो हम आपका वीडियो देख कर रोना आ रहे हैं, हमको 50 रुपया। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या दी। बताओ कैसा बुरे दिन आ गए कंगना दीदी के एमपी बनते ही, कितने बुरे दिन आ गए बताओ। खुद भी पिट रहे हैं, फिल्म भी पिट रहे हैं और अब रेस्टोरेंट भी पिट गए। ये जो नफरत का दुकान खोले थे वो भी शरबत का वो गलत निकल गया मेरे मुंह से। शरबत का दुकान भाई साहब, अपना बॉलीवुड का कितना बढ़िया जमा है दुकान छोड़ के बीजेपी का फ्रेंचाइजी लेके बीजेपी का ही नफरत का दुकान खोले थे, वो भी कहाँ निकल रहा है हमारे मुंह से। शरबत भी मिलते हैं कंगना दीदी के, ये जो बहुत महंगा रेस्टोरेंट खोले हैं। और भाई साहब उस महंगे रेस्टोरेंट में 50 रुपया भी कमाई नहीं हो रहे भाई साहब। इससे ज़्यादा तो हम भगत लोग का कमाई हो जाता है 2 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से। 2 रुपया दिहाड़ी पट बीट के भाई साहब 600-700 रुपया तो हम भगत लोग भी कमा लेते हैं। और हमारे कंगना दीदी को 100 रुपया के बिलाले पड़ रहे हैं। 100 रुपया कंगना दीदी, 100 रुपया। किसान आंदोलन वाले दादी 100 रुपया, आपको तो 100 रुपया भी नसीब नहीं हो रहा है। 100 रुपया बोले थे ना, इसलिए भाई साहब इसलिए डोनेट कर रहे हैं हम कंगना दीदी को अपना ही 100 रुपया। और हम तो कह रहे हैं मोदी जी को केयर फंड बना देने चाहिए कंगना दीदी के लिए, PM केयर फंड के तरह कंगना केयर फंड, जिसमें सब लोग अपना पैसा दे, कोई 5 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 10 रुपया, जैसा हैसियत है अपना वो डोनेट करे। और भाई साहब कंगना दीदी पे तरस आने से ज़्यादा तो भाई साहब हमको भगत लोग पे गुस्सा आ रहा है। बताओ कंगना दीदी का रेस्टोरेंट पे खाना भी नहीं खा सकता, कंगना दीदी का नफरत का रेस्टोरेंट शरबत का, कंगना दीदी का शरबत का रेस्टोरेंट भी नहीं चला सकता। देखे नहीं जा रहे हम, सही हालत देखो कैसा रो रहे हैं। पूरा फुल वीडियो देखो भाई साहब, कैसा 50 रुपया का भी रोना रो रहे हैं। ठीक है, आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ जी, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि बताओ अपना दुखड़ा रो रहे हैं हमरे कंगना दीदी के सामने। हमरा घर उजड़ गए, हमरा घर बह गए, हमरा ये हो गए, हमरा वो गए। हमरे कंगना दीदी का तो रेस्टोरेंट नहीं चल रहे, 50 रुपया का भी सेल नहीं हो रहे। इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है घर उजड़ने का या बहने का। हमरे कंगना दीदी का 50 रुपया का भी सेल नहीं हो रहा, ये नहीं देख रहे, अपना दुखड़ा रो रहे हैं। बताओ 50 रुपया का भी सेल नहीं। बस हमको ये समझ में नहीं आ रहा 50 रुपया का सेल किस चीज़ का हुआ होगा, क्या चीज़ बेचे होंगे कंगना दीदी। भाई आप लोग को तो पता ही कंगना दीदी का रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं। 50 रुपया का तो पानी का बॉटल भी नहीं आता होगा कंगना दीदी के रेस्टोरेंट में। तो फिर 50 रुपया का सेल किस चीज़ से हुए होंगे। अंडा मैगी से हुए होंगे। आप लोग को पता ही भाई साहब पहाड़ पर अंडा मैगी बहुत मिलता है, कहीं भी मिल जाता है अंडा मैगी, उसी से हुए होंगे 50 रुपया का कमा। और नहीं भाई साहब 50 रुपया से ज़्यादा का ही आता होगा। अंडा मैगी भी 50 रुपया से बहुत ज़्यादा महंगा होगा भाई साहब वहाँ। तो फिर किस चीज़ से हुए हैं 50 रुपया का सेल, किस चीज़ का हुए हैं कंगना दीदी के रेस्टोरेंट में, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। चलो खैर हुए होंगे किसी चीज़ से। हम तो भाई साहब ही कह रहे हैं भगत लोग कंगना दीदी का रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। वहाँ पराठा खाने जाता है, वहाँ दिल्ली से मुरथल पर पराठा खाने जाता है, सुखदेव के ढाबा पे जाता है, कहीं लोनावाला में मंगललाल का चिक्की खाने जाता है। तो कंगना दीदी के रेस्टोरेंट पे जाकर नहीं खा सकता ही लोग। गो बैक का नारा और लगा रहा है, कंगना दीदी का रेस्टोरेंट तो चलवा नहीं रहा। देखो कैसे गो बैक कर रहा है, देखो गो बैक you are next go बैक you are next। भगा ही नहीं रहा भाई साहब, चढ़ाई भी कर रहा है। सवाल तो पूछ नहीं रहा, चढ़ाई कर रहा है। देखो कैसा चढ़ाई कर रहे हैं मैम। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर 1 मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि नहीं करने आई है? हाँ जी हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी हैं। चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, चढ़ाई मत करिए, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन तो कर नहीं रहा। इंग्लैंड का महारानी है कोई हमारे कंगना दीदी, इंग्लैंड का महारानी बनाओ पहले, उसके बाद हेल्प करेंगे बाढ़ पीड़ित का।
खुद बोले हैं कि हम कोई इंग्लैंड का महारानी थोड़े हैं जो हेल्प कर देंगे बाढ़ पीड़ित का। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है। बेचारे क्वीन ऑफ इंग्लैंड थोड़ी है, और ना सीएम भी तो नहीं है, सीएम का फेस भी तो नहीं बनाए भाई साहब, खुद बता रहे हैं पहले सीएम बनाओ या सीएम का फेस बनाओ, उसके बाद हेल्प करेंगे। जो सवाल का जवाब में देखो कहा बोल रहे हैं, सीएम भी बनना चाह रहे हैं, उसके बाद ही बाढ़ पीड़ित का हेल्प कर सकते हैं। क्या भाजपा अगले चुनावों में कंगना रनौत को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है? देखिए, मुझे जो है मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये एक जो है सामाजिक काम करने जैसा काम है। जिस काम में मुझे लगाया जाएगा और जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। बताओ ना, सीएम पद का फेस बना रहे हो ना कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। याद नहीं बस कैसा रोए थे अपना रोना कि हमको कैबिनेट मिनिस्टर दो, हमारे पास तो कैबिनेट भी नहीं है तो हम कैसे हेल्प करें। तो कैसे हेल्प करें बेचारे कंगना दीदी जब कुछ है ही नहीं। घंटा तक जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये दो हैं। अब तो बताओ बेचारी कैसे हेल्प करें, और कर तो रहे हैं जो भी कर सकते हैं। कंगना दीदी बाढ़ पीड़ित के हेल्प को जो भी कर सकते हैं, हवन कर रहे हैं, हवन करेंगे बाढ़ पीड़ित के मदद को, बाढ़ पीड़ित के हेल्प को हवन कर रहे हैं। हवन किए हैं। खैर, अब भड़काऊ बातें हैं और भड़काऊ बातें जो है वो लोग करते हैं जिनको खुद किसी तरीके की कोई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने काम कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उनको करने चाहिए। हम तो दिन रात मंडी के ही कामों में लगे हैं। ये मेरे कोई पर्सनल काम फिल्मों से रिलेटेड नहीं है जिसको लेके मैं HM या PM या आप लोगों के लिए सांसद निधि लेके आई हूँ, या अभी मैं क्षेत्र के दौरे पे आई हूँ, या अभी मैं हवन पे बैठी हूँ। ये हम लोग जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये काम कर, विश्व कल्याण कर रहे हैं। सिर्फ मंडी का ही कल्याण नहीं कर रहे, विश्व गुरु के चेले हैं ना, तो विश्व कल्याण कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ आप हवन का बात ही सुना, हवन करते देख भी लो कितना हेल्प किए हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित का। डायरेक्ट हवन करता ही देख लो हमरे कंगना दीदी को। ओम स्वाभम भट्ट। वैसे कल उन्होंने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ आपदा हरने के लिए हवन पूजन किया था। ओ भाई साहब, हवन से याद आए, राहुल गांधी शादी में भी तो हवन होते हैं। हमको लग रहा है कंगना दीदी के दिमाग में राहुल गांधी से शादी का कोई चक्कर चल रहा भाई साहब। इस वजह से कि राहुल कर रहे हैं ना हमेशा, राहुल कर दी नहीं मैं आप पे पहले स्मृति मैडम करते रहते थे राहुल माफी मांगो, ये करो, गांधी फैमिली से कोई आता राहुल। अब कंगना दीदी कर रहे हैं ऐसे भाई। कोई तभी तो करता है जब किसी को उनको भाई साहब तभी तो कोई उनका नाम लेता है जब कुछ चल रहे होते हैं दिमाग में। तो हमको लग रहा है कोई चक्कर चल रहे हैं। वैसे शादी हो भी सकते हैं कंगना दीदी के और राहुल गांधी के, दोनों ही अनमैरिड हैं, दोनों ही शादी के लायक हैं, दोनों ही शादी के हुए हैं, तो शादी हो भी सकते हैं भाई। देखो कैसा याद कर रहे हैं राहुल गांधी को, आप देखो तो सही, कितना शिद्दत से, कितना इच्छा शक्ति से, कितना। प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था, राहुल जी को यहाँ पे आना चाहिए था, लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए था, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था। आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? उनको भी तो यहाँ पे होना चाहिए ना। हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई, तो ये बात ठीक नहीं है ना उनकी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे वो रिपोर्ट आ रही है, वो अपने शादी पे निकल रहे हैं, फिर कोई हनीमून पे निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने लोगों का क्या होगा? कोई तो चक्कर चल रहे हैं भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है दया, जो इतना राहुल कर रहे हैं। मौका कोई भी हो, दस्तूर कोई भी हो, टाइम कोई भी हो, जगह कोई भी हो, बात कुछ भी हो, राहुल गांधी कुछ तो चल रहे हैं दिमाग में कंगना दीदी। व्हाट्सएप कहाँ भेज दिए भाई साहब। इंसल्ट वीक चल रहे हैं हमको इसलिए डर लगता है भाई साहब व्हाट्सएप देखते हुए। लिब्रांडू राजेश कुछ उल्टा सीधा तो नहीं भेज दिए। पहले आपको पता शाहजी का इंसल्ट हो गया, ज्ञानेश का इंसल्ट हुए ही जा रहे हैं, और हमरे शेर का तो होता ही रहता है, और अब हमरे कंगना दीदी का इंसल्ट हो गए। 50 रुपया का भी कमाई नहीं हो रहा। देख रहे हैं व्हाट्सएप पे कहाँ भेजें। ये डोलांड अंकल कहा कर दिया हमरे शेर का बेस्ट फ्रेंड। ये तो चांटा पे चांटा ही मारे जा रहे हैं, जैसे कंगना दीदी को चांटा लगे थे। वीजा का न्यूज आ रहे हैं, H1B वीजा जो है कितना महंगा कर दिए भाई साहब, 50 गुना महंगा कर दिए। हमरे देश वाले लोग को जो NRI को जो वीजा देते हैं वो अमेरिका 88 लाख रुपया में मिलेंगे, जो पहले सिर्फ 6 लाख रुपया में मिल जाते थे वो वीजा। जो
ये कैसा बेस्ट फ्रेंड मेरे हमरे शेर को। अभी तो हम पढ़ रहे थे भाई साहब, नरेंद्र बोला है हमरे शेर को। कुल्लू न्यूज दिखा रहे थे कि नरेंद्र बोले हैं हमरे शेर को, मोदी नहीं बोला वो। हैप्पी बर्थडे विश किया जब वो कल ही तो बोल रहे थे नरेंद्र बोले हैं। अब पता नहीं कहाँ ही नरेंद्र बोल के मारे ही चाटा जो डेली के डेली भाई साहब नया चाटा। कभी टैरिफ का लग रहे हैं, कभी चाबार पोर्ट का लग रहे हैं, कभी वो तस्करी ड्रग तस्करी के लिस्ट में डाल दिए। अभी H1B वीजा का ये नरेंद्र बोल के मारे ही चाटा, मोदी बोल के या सरेंडर बोल के। ये तो गुल्लू ही बता पाएंगे। हम तो भाई साहब ललिता को बता रहे हैं कहाँ न्यूज आ गए, कहाँ हो रहे हमरे NRI भगत लोग का कहाँ होगा। वो जो बेचारा मोदी मोदी करता है 24 घंटा, 88 लाख रुपया करोड़ रुपया कहाँ से देगा। और ऊपर से हमरे कंगना दीदी का 50 रुपया का भी कमाई नहीं हो रहे। और भाई इतना महंगा H1B वीजा हो गए। दिखा रहे हैं ललिता को जाके, कहाँ बताएं भाई साहब।